3 दिवसीय कथा और दरबार का आयोजन हो रहा है और यह आयोजन कराने का जिम्मा उठाया है मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा के कद्दावर नेता कमलनाथ जी ने। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ हैं। नकुल जी, पहले बात तो बहुत स्वागत है आपका, और ये बताइए मुझे कि चुनावी साल में इस तरह की कथा के आयोजन के मायने क्या निकाले जाए? देखिए, ये तो धार्मिक कार्यक्रम है। छिंदवाड़ा की जनता की बड़ी दिन से मंशा थी कि बागेश्वर धाम सरकार यहाँ आए। उन्होंने कई बार मुझसे अनुरोध किया कि आप उनको लाइए, और मैंने फिर कमलनाथ जी से कहा कि छिंदवाड़ा की जनता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुनना चाहती है, एक कथा सुनना चाहती है। तो ये तो फरवरी में मीटिंग हुई थी इनकी, जब कमलनाथ जी स्वयं बागेश्वर धाम गए थे। तो ये इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। ये तो छिंदवाड़ा की जनता की मनोकामना थी जो मैंने पूरी की। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस कथा के आध्यात्मिक मायने कम हैं, राजनीतिक मायने ज्यादा निकाले जा रहे हैं। आमतौर पर मंचों पर जिस तरह का भाषण और जिस तरह की बात रखते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और इसीलिए बाबा के मंचों पर बीजेपी के नेता लाइन लगाकर नजर आते हैं। दिल्ली और बिहार में हमने देखा। लेकिन उसके उलट कांग्रेस की स्ट्रेटेजी, कांग्रेस की प्लानिंग इसके उलट रहती है। आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कहते, आप लोग हिंदुत्व की बात नहीं कहते, उसके उलट आप लेकर आए हैं। तो क्या कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रही है, अपनी मोडस ऑपरेंडी को बदल रही है? देखिए, समय समय से अपनी स्ट्रेटेजी भी बदलनी पड़ती है, लेकिन हमने हमेशा से कहा है कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है, और वो हम मेंटेन कर रहे हैं। इसका ना ही कोई धर्म से लेना देना है, ये श्रद्धा और आस्था की बात है। तो राजनीति से धर्म को हम कभी भी राजनीति को धर्म को राजनीति की स्टेज पे नहीं लाते। लेकिन बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात कहती है, बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं कि हम सनातनी हैं और हिंदू राष्ट्र जो लाएगा हम उसके साथ हैं। कांग्रेस, नकुल नाथ और क्या कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है उसके साथ खड़े हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हम हर धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी धर्मों को रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर आप कल की आरती देखेंगे तो कल की आरती एक सर्वधर्म आरती होगी समापन में। तो इससे मैसेज भी क्लियर चले जाएगा कि हम एक धर्म को सपोर्ट नहीं करते। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? हिंदू राष्ट्र जो पार्टी का स्टैंड है, जो मैंने कहा कि सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा। अंतिम सवाल, चुनावी साल में माना जा रहा है छिंदवाड़ा को भेदने के लिए बीजेपी ने रणनीति बदली है और इस बार वो कुछ भी करके छिंदवाड़ा चाहते हैं। इसलिए आपको मजबूरन जो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले बागेश्वर धाम सरकार है उनको लाना पड़ा। क्या छिंदवाड़ा बचा पाएंगे आपको लगता है? इसीलिए स्ट्रैटेजी बदला गया है? कोई स्ट्रैटेजी बदला नहीं गया। मुरारी बापू 5 साल पहले छिंदवाड़ा आए थे, उस टाइम कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं, आज भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अंतिम सवाल चलते चलते मुझे ये बता दीजिए कि छिंदवाड़ा वालों से मैंने बात की, वो कह रहे हैं छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ, नकुल नाथ चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही होने चाहिए। ऐसा जनता कहती हुई नजर आई वहां पर उस शहनाई गेस्ट हाउस के बाहर जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रुके हुए थे। देखिए, क्या संभावना आपको लग रही है? मैं तो छिंदवाड़ा की बात करता हूँ। छिंदवाड़ा की जनता और मेरे पिताजी और मेरा पारिवारिक संबंध रहा है, 40 साल से पारिवारिक संबंध रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है छिंदवाड़ा की जनता पर कि ये पारिवारिक संबंध बना रहेगा। सिर्फ सांसद बनाएंगे या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी बना रहे हैं? इच्छा तो वही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये है छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ, जो इस कथा के आयोजन को पूरा सब कुछ देख रहे हैं इसका, और इस बीच तरह तरह के आरोप, उसके बीच ये कहना कि छिंदवाड़ा की जनता उन्हें पसंद करती है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और हिंदुत्व के सवाल पर बसते नजर आए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, छिंदवाड़ा।